आजकल के दौर में अगर आप एक हैंडसम अमाउंट अर्न करना चाहते हैं कि आप अपने लाइफ के एक्सपेंसेस मैनेज कर सकें, तो आपके पास उसका एक ही सल्यूशन है और वो सल्यूशन ऑनलाइन अर्निंग है। आपको जो है वो ऑफ़लाइन वर्ल्ड से ऑनलाइन वर्ल्ड की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। उसके लिए आप कोई भी स्किल, कोई भी लाइन जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप एक टीचर हैं तो आपको किसी डिफरेंट लेन में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी टीचिंग को ही ऑफ़लाइन से ऑनलाइन की तरफ अगर शिफ्ट कर लेंगे तो आप जो है वो ईज़िली अपनी सर्विसेज ऑनलाइन सेल करके उससे अच्छी हैंडसम अमाउंट जो है वो अर्न कर सकते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप जैसे टोटली जो है वो ऑफ़लाइन से ऑनलाइन की तरफ आ जाएँ। आप अपनी ऑफ़लाइन जो है वो फ़ील्ड वो कंटिन्यू रखें, साथ-साथ ऑनलाइन वर्ल्ड की तरफ आएँ, उसके ऊपर मेहनत करें। 3 टू 4 मंथ्स लगेंगे आपको एक अच्छी जो है वो रेपुटेशन बिल्डअप करने में। उसके बाद आप चाहे तो अपना ऑफ़लाइन वर्क स्टॉप करके टोटली ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो जाएँ और वही वर्क और जो मेहनत है आप ऑफ़लाइन पे इन्वेस्ट कर रहे थे, उसी को अगर आप ऑनलाइन में डबल कर देंगे तो आपको उससे भी ज़्यादा बेनिफिट जो है वो रिसीव होंगे। लेकिन आपने जब वो ऑनलाइन टीचिंग की तरफ शिफ्ट कैसे करना है, उसके लिए जो है वो आपका उसमें स्किल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ बहुत सारे टीचर्स का इंटरेक्शन होता है। उनका ये होता है कि हम ऑनलाइन जो है वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, मे बी आपको किसी पर्सनल रिसोर्स से या किसी भी वे से आपको किसी फ़ेसबुक ग्रुप वगैरह से आपको एक आध स्टूडेंट मिल जाता है। बट ये आपके पास जो है फाइनल सॉल्यूशन नहीं है ऑनलाइन टीचिंग का। अगर आप वाक़ई ऑनलाइन टीचिंग की तरफ आना चाहते हैं तो आपको उसके लिए जो है वो उसका प्रॉपर मेथड अडॉप्ट करना होगा, ऑनलाइन ट्यूशन को मास्टर करना होगा। अब उसका जो है वो सॉल्यूशन क्या है कि आप प्रॉपर जो है वो उसको सीखें ऑनलाइन टीचिंग को कि ये कैसे की जाती है। ठीक है, मैं मानती हूँ आपको लेक्चर डिलीवरी करनी आती है ऑनलाइन पे, लेकिन ऑनलाइन टीचिंग में सिर्फ ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। ऑनलाइन टीचिंग जो है वो एक बिज़नेस की तरह है। आप उसको सीखें, आपने अच्छे से अच्छा क्वालिटी लेक्चर कैसे डिलीवर करना है, ठीक है, आप वो चीज़ आपको पहले से आती है या आपने सीख ली है। जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स पता होने चाहिए, ऐसी वेबसाइट्स पता होनी चाहिए जिनके ऊपर आप वर्क करेंगे तो आप ऑनलाइन टीचिंग को एक कैरियर की तरह स्टार्ट कर सकते हैं। आप उससे जो है वो अर्न कर सकते हैं। अगर इसी तरह आप जो है वो कब तक आप अपने पर्सनल रेफरेंसेस से जो है वो स्टूडेंट्स को गेट करते रहेंगे, 1-2 अकेडमीज़ के पास जाएँगे, उनसे चलें, एक आध दफ़ा आपको स्टूडेंट मिल जाएगा या कभी फेसबुक ग्रुप से ढूंढ लिया, ठीक है, ये आपका जो है वो परमानेंट सोर्स नहीं है। आपको अभी एक मिल जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, आपको फिर 2 माह बाद दूसरा मिल रहा है, तो आप इसको एक जो है वो परमानेंट चीज़ के तौर पर फिर से कभी भी कैरियर के तौर पर कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और क्या होगा कि आप जो है वो इससे फेड अप होकर इस चीज़ को छोड़ देंगे। तो इसी चीज़ के सल्यूशन के लिए जो एक गैप हमारे टीचर्स को फेस करना पड़ रहा है ऑफलाइन से ऑनलाइन टीचिंग में शिफ्ट होने के लिए, उसको जो है वो हम उस गैप को फ़िल करने के लिए एक हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया है। एक आप कह लें कि 6 डेज़ का सेशन इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसमें हम आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे कि आप प्रोफेशनली जो है वो ऑनलाइन टीचिंग को कैसे लेके चल सकते हैं। आपने जो है वो कहाँ वर्क करना है, कैसे वर्क करना है और किस तरह से आपके पास पूरा एक सर्कल जो है वो ऑनलाइन टीचिंग का चलता जाएगा। ठीक है, आप जो है वो अच्छे से वर्क करें, अपने स्टूडेंट्स गेट करें। आपके पास अगर 5 to 6 स्टूडेंट हो जाते हैं, 1 आवर की उन्हें क्लास दें, अपने 6 आवर्स हैं वो इन्वेस्ट करें। तो आपको अगर एक स्टूडेंट 20-30 भी पे करे तो आपके पास जो है वो हैंडसम अमाउंट हो जाएगी, बजाय इसके कि आप ऑफलाइन टीचिंग पे इतना ज़्यादा खपते हैं 6-6 घंटे का, आपको पूरे मंथ का जो है वो 30,000 मिलता है। तो वही आप अपने 6 आवर जब अपनी कन्वीनियंस से आराम से डिवाइड करके उस पर जब वो वर्क कर सकते हैं। तो इसीलिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है ताकि आपको जेन्युइनली जो है वो एक चीज़ सिखा दी जाए कि हमने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कैसे फाइंड आउट करना है। अब उसके लिए बड़ी ये बात आ जाती है कि ऑनलाइन ट्यूशन की आपको वेबसाइट्स और प्रोफाइल पता होनी चाहिए। अब जब हम प्रोफाइल या वेबसाइट की तरफ आते हैं तो हमारे टीचर्स के माइंड में ये भी आता है, पहले तो बहुत सारे टीचर जो है वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने में ही बहुत टाइम ले लेते हैं कि अच्छा कि उन्हें ऑनलाइन टीचिंग को करने के लिए वाकई ही किसी वेबसाइट की या प्रॉपर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। वो क्या करते हैं कि कुछ टाइम तक जब वो इधर उधर
करते रहते हैं अपना टाइम, अपनी मेहनत इन्वेस्ट, एक आधा स्टूडेंट कभी मिल गया, जब नहीं मिल पाता तो वो डिसअपॉइंट होकर इस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो आप इस साइड हसल के तौर पर इसके ऊपर मेहनत जो है वो कंटिन्यू रखें। जहाँ आप ऑफलाइन टीचिंग कर रहे हैं वहाँ अपना डेली का सिर्फ 1 आवर फिक्स कर लें कि मैंने ये ऑनलाइन टीचिंग को देना है, ठीक है, स्टूडेंट सर्चिंग को देना है। आहिस्ता आहिस्ता आप जब उस काम में एक्सेल होते जाएंगे। तो आपको जो है वो ऑनलाइन वेबसाइट अगर पता होगी तो आपके पास वहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं और आप उनको इजीली अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास जो है वो आप एक दिन लगाएं। अच्छा, बहुत से टीचर का होता है कि हम जा रहे हैं फर्स्ट डे पे ही हमें स्टूडेंट मिल जाए। नहीं भाई, आप थोड़ा सा उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 1 दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए, 4 दिन गए, आपने वहाँ पे अप्लाई किया, 5वें दिन इंशाल्लाह आपकी भी प्रैक्टिस होगी और आपको ज़रूर स्टूडेंट कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगा। देखिए, तो जो आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको एक स्टूडेंट मिल गया, फिर आप अगले 5 दिन उस एक स्टूडेंट को भी पढ़ा रहे हैं, अगले 5 दिन फिर वर्क करते जा रहे हैं, तो आपको एक और स्टूडेंट मिल गया। आप देखिए, आपके पास 2 स्टूडेंट्स हो गए, मंथली आपको वो 30-30 भी पे कर रहे हैं, तो आपके पास अच्छी जो है वो इनकम जनरेट हो जाएगी। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा जो है वो वाइज़ली लेके चलें। आपका टाइम, आपकी मेहनत इन्वेस्ट होगी, लेकिन आपको जो उसके बदले में रिवॉर्ड मिलेगा वो बहुत ही बेस्ट होगा। तो इसी तरह दूसरी बात ये होती है कि वेबसाइट पे कंपटीशन इतना है, हमें कैसे जो है वो उसके ऊपर मिलेगा। आप जहाँ पर भी जाते हैं, आप देखें स्कूल्स हैं, कितने सारे स्कूल्स हैं, वहाँ पर अप्लाई करने वाले मिलियंस ऑफ बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर एक स्कूल है उसमें 10-12 टीचर्स तो अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन आपको जॉब मिली ना तो कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होते हैं। इंशाल्लाह जो आपको वेबसाइट्स हैं इसके ऊपर अगर टीचर्स बहुत ज़्यादा हैं तो आपको फिर ये बात भी समझनी चाहिए कि इसके ऊपर स्टूडेंट्स भी उतने ही ज़्यादा आते हैं, ठीक है। आपको अगर आज नहीं मिला तो इट डज़न्ट मीन कि आपको कल भी उस वेबसाइट से जो है उस अकेडमी से आपको स्टूडेंट नहीं मिलेगा। आपको लाज़मी स्टूडेंट मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा-सा जो है वो वेट करना पड़ेगा। और आप ये कहते हैं कि मुझे पहले दिन में ही 10 से 10 स्टूडेंट मिल जाएँ, तो इस तरह नहीं है। आपको 1 माह में 1 स्टूडेंट मिला, अगले माह में 2 मिल गए, ठीक है, आपके पास 3 स्टूडेंट हो गए, थर्ड माह में आपको 2 मिल गए। अब आपके वो कंटिन्यूअसली जब आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, तो 5-6 स्टूडेंट आपके हो गए, 3-4 माह में आपके पास 6-7 स्टूडेंट हो जाते हैं, तो आपकी अच्छी जो है वो अर्निंग उससे स्टार्ट हो जाती है। तो बिल्कुल भी वेबसाइट सैचुरेशन नहीं है, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं, स्टार्टिंग पे तो हर कोई अप्लाई कर, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उसको कि हर फील्ड में आपको अप्लाई करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन इतने लोगों में मेहनती और वाक़ई में जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो बहुत कम होते हैं। अगर 5,000 भी जो है वो किसी वेबसाइट पर टीचर हैं तो उनमें से सिर्फ 5 ऐसे होंगे जो कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो 3-4 माह तक वर्क करते रहेंगे, जो वाक़ई जो पढ़ेंगे। वरना लोग यही करते हैं, प्रोफाइल बनाते हैं और उसको छोड़ देते हैं। तो अगर आप भी जो है वो ऑनलाइन टीचिंग के साथ जेन्युइनली प्रोफेशनली अटैच होना चाहते हैं, ठीक है, जो टीचर्स हैं वो इंटरेस्टेड नहीं हैं, जो जिनको लगता है कि वो बहुत मास्टर हैं ऑनलाइन टीचिंग में और उन्हें कुछ किसी ट्रेनिंग की सेशन की ज़रूरत नहीं है, तो वो उनके लिए तो डेफ़िनेटली ये चीज़ नहीं है। लेकिन जो वाक़ई अपने आप को प्रोफेशनली ऑनलाइन टीचिंग की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं, जो चीज़ पे वर्क करना चाहते हैं, तो आप जो है वो मुझसे अभी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे ट्रेनिंग सेशन को जो है वो जॉइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जो है वो उस प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी और उसका बेनिफिट आप खुद देखेंगे। और सेकंड थिंग, मैं जितने भी ट्यूटर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी आप एक बार जो है वो ये ईगो छोड़ दें कि आप जो है वो बहुत एक्सपीरियंस है ऑनलाइन टीचिंग में। देखिए, इंसान सारी ज़िंदगी लर्न करता है, तो मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझसे लर्न करें, आप किसी और अकेडमी से लर्न कर लें या आप यूट्यूब से चाहे लर्न कर लें, गूगल से लर्न कर लें, किसी भी और वेबसाइट से जाके, जहाँ अगर आपको फ्री रिसोर्स मिल रहे हैं वहाँ से जाके लर्न करें। लेकिन इस चीज़ को लाज़मी आपको लर्न करना चाहिए। आप इसको लर्न करें कि प्रोफेशनली आप इस काम को जो है वो कैसे लेकर चल सकते हैं। आप अपनी स्किल पॉलिश करेंगे, ट्रस्ट में आपको सीखने की ज़रूरत है, प्लेटफ़ॉर्म सीखने की ज़रूरत है, तो आपको जब वो अकेडमीज़ के पास जाकर भीख मांगने की, बेग करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आप हमारे पास भी तो आए हैं ना स्टूडेंट्स लेने। इसी तरह मुझे पता है आप 10,000 अकेडमीज़ के पास जाते होंगे, दिन में 10,000 फेसबुक ग्रुप में मैसेज करते होंगे, अप्रोच करते होंगे, ठीक है। तो वही अगर आप उस चीज़ का जब वो एक प्रॉपर मेथड सीख लेंगे तो आपके लिए भी आसानी होगी, आपको ईज़िली स्टूडेंट्स भी मिल जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।